हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अपेक्षा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं थॉर्नडाइक के जो लॉज ऑफ लर्निंग है, जो थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके वीडियोज़ देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा इंट्रो है। थॉर्नडाइक ने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ सीखने के नियम दिए, लॉज ऑफ लर्निंग दिए, जिन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्राइमरी लॉज एंड सेकेंडरी लॉज। टोटल ये 8 नियम हैं, जिनमें 3 प्राइमरी लॉज हैं और 5 सेकेंडरी लॉज हैं। हम इन नियमों को समझेंगे। थॉर्नडाइक ने जो सीखने के प्राइमरी लॉज दिए, जो मुख्य नियम दिए, वो 3 हैं, जिसमें फर्स्ट है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। सेकंड है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है लॉ ऑफ यूज और सेकंड है लॉ ऑफ डिसयूज, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। थर्ड है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। अब हम इनको समझते हैं, इन नियमों के अंतर्गत क्या क्या आता है। फर्स्ट है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। जैसे आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, यहाँ रेडी दिया हुआ है, लॉ ऑफ रेडीनेस। इस नियम के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने बताया कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार रहता है तो वो उसे जल्दी सीख लेता है और उसे उसमें खुशी मिलती है। लेकिन जिस कार्य को सीखने के लिए व्यक्ति तैयार ही नहीं है, रेडी ही नहीं है, तो ना वो उस काम को सीख पाएगा और ना उसे उस काम को करने में खुशी मिलेगी। सिंपल हम समझें तो इस नियम का जो कंक्लूजन है, जो अभिप्राय निकल के आया, वो ये है कि अगर हम किसी काम को सीखने के लिए रेडी हैं तो हम बहुत आसानी से उस काम को सीख लेंगे, और अगर हम किसी काम को सीखने के लिए रेडी ही नहीं हैं तो हम उसे नहीं सीख सकते। चाहे हमें कितना भी उस काम को करने के लिए बाध्य किया जाए, हम वो काम नहीं सीख सकते। सेकंड है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इस नियम में थॉर्नडाइक ने बताया कि किसी भी क्रिया को बार बार दोहराने से वो याद हो जाती है। किसी भी काम को अगर हम बार बार कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं, तो वो क्रिया हमें बहुत अच्छे से, वो काम हमें बहुत अच्छे से आ जाएगा। लेकिन अगर हम उस काम को छोड़ देंगे, जो लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज इन्होंने यहाँ इस नियम में बताया, वो ये है कि अगर हम किसी काम को लगातार कर रहे हैं तो हमें वो काम अच्छे से आ जाएगा, हमें वो क्रिया याद हो जाएगी। लेकिन अगर हम उस काम को छोड़ दें, हम उसकी प्रैक्टिस ना करें, हम किसी भी कार्य का अभ्यास ना करें, तो वो जो क्रिया है वो हम भूल जाएंगे, हमें वो याद नहीं रहेगा। तो यहाँ पर उपयोग और अनुपयोग दोनों नियम अभ्यास के नियम से संबंधित है। थर्ड है लॉ ऑफ इफेक्ट। इस नियम की अगर हम बात करें तो ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट से संबंधित है। इस नियम को संतोष एवं असंतोष का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जिस काम को करने से व्यक्ति को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, उसे व्यक्ति बार बार दोहराएगा, उसे करेगा, उसे उसमें खुशी मिलेगी, उसे सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा। लेकिन जिस काम को करने से व्यक्ति को पनिशमेंट मिलेगा, जिस काम को करने से व्यक्ति को नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, तो व्यक्ति उस काम को नहीं सीखेगा, उस काम को नहीं दोहराएगा। तो यहाँ पर इन शॉर्ट हम समझें, जो प्रभाव का नियम है, लॉ ऑफ इफेक्ट है, वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट से ही संबंधित है। अगर हमें रिवॉर्ड मिलेगा तो हम उस काम को सीखेंगे, अगर हमें पनिशमेंट मिलेगा तो हम उस काम को नहीं सीखेंगे। ये थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉज थे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थॉर्नडाइक के जो सेकेंडरी लॉज हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। ये टोटल 5 होते हैं, जिसमें फर्स्ट है बहुप्रतिक्रिया का नियम, सेकंड है मानसिक स्थिति का नियम, थर्ड है आंशिक क्रिया का नियम, फोर्थ है समानता का नियम और लास्ट है साचर परिवर्तन का नियम। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, क्वेश्चन आपके प्राइमरी लॉज से ही बनते हैं। वो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि थॉर्नडाइक के कौन सा प्राइमरी लॉ है, कौन सा प्राइमरी लॉज नहीं है, कौन सा सेकेंडरी लॉ है, कौन सा सेकेंडरी लॉ नहीं है। बहुत डीप में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्राइमरी लॉज पे आपको ध्यान देना है। फिर भी इनको समझ लेते हैं। जो फर्स्ट लॉ है
बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। इसमें क्या बताया गया है, इसमें थॉर्नडाइक ने बताया कि जब व्यक्ति के सामने कोई नवीन समस्या आती है, कोई नई प्रॉब्लम आती है, तो वो उसे सॉल्व करने के लिए बहुत सारे रिस्पॉन्स करता है, बहुत सारे सॉल्यूशन वो ढूंढता है, और वो तब तक सॉल्यूशन ढूंढता रहता है जब तक उसे सही सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का नहीं मिल जाता। जब उसे सही सॉल्यूशन मिल जाता है तो वो बाकी सॉल्यूशन छोड़ देता है। जो प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन होता है वो सिर्फ उसी को फोकस करता है, उसी सॉल्यूशन को वो उस समस्या को सुलझाने के लिए ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है मानसिक स्थिति का नियम। देखिए, इसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम को सीखने के लिए, कुछ भी नया सीखने के लिए मानसिक रूप से रेडी नहीं है, अगर वो तैयार नहीं है, मेंटली प्रिपेयर वो नहीं है, तो वो उस काम को नहीं सीख सकता। चाहे आप उसे कितना भी फोर्स कीजिए, कितना भी आप प्रेशर डालिए। ये जो नियम है, ये जो थॉर्नडाइक का प्राइमरी लॉ था, लॉ ऑफ रेडीनेस, उससे संबंधित है। उसी की तरह ये सेकेंडरी लॉ है। थर्ड है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम में थॉर्नडाइक ने बताया कि जब व्यक्ति के सामने कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर करके सॉल्व करता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके वो करता है। पूरी सिचुएशन को एक साथ वो नहीं सॉल्व करता है। उसके जो मेन पॉइंट हैं, अंश में उनको बांट कर पार्ट्स में डिवाइड करके उनका सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करता है। जो लेसन प्लानिंग होती है वो भी इसी नियम से संबंधित है, क्योंकि उसमें भी हम लेसन को पार्ट्स में डिवाइड करके ही बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे अंश से पूर्ण की ओर एक शिक्षण सूत्र होता है, उसको यहाँ पर बताया गया है। ये नियम उसी शिक्षण सूत्र पर आधारित है। नेक्स्ट है समानता का नियम। ये जो नियम है ये प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड है। जो हमारी प्रीवियस नॉलेज होती है उस पर बेस्ड होता है ये नियम। तो इसमें बताया गया है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है, कोई नई परिस्थिति का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, तो वो क्या करता है, जो समस्या है उससे वो पहले भी गुजर चुका है, उसके सामने ऐसी सिचुएशन पहले भी आ चुकी है, ऐसी प्रॉब्लम उसके सामने पहले भी आ चुकी है। तो जो उसने पहले सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का निकाला था, वो अभी भी उसी सॉल्यूशन को लेकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इस नियम में जो प्रीवियस नॉलेज है उसको इम्पोर्टेंस दी गई है, और जो शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, नॉन टू अननोन, उसको यहाँ पर लिया गया है, उस नियम को यहाँ पर फॉलो किया गया है। लास्ट है साहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इस नियम में थॉर्नडाइक ने बताया कि जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने बिल्ली के सामने जो स्टिमुलस रखा जाता था, जो फिश रखी जाती थी, तो उन्होंने एक क्रिया बिल्ली से करवाई कि बिल्ली के सामने फिश को रखा और बिल्ली को अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़े होने के लिए कहा, और जब भी थॉर्नडाइक स्टैंड अप बोलते थे बिल्ली खड़ी हो जाती थी, और उसको पता लग जाता था कि मुझे स्टैंड अप बोलने पे खड़ा होना है और तभी मुझे ये फिश मिलेगी, ये जो स्टिमुलस है वो मुझे मिलेगा। तो कई बार क्या होता था कि थॉर्नडाइक सिर्फ स्टैंड अप बोलते थे, बिल्ली अपने दोनों पैरों पे खड़ी हो जाती थी। फिर थॉर्नडाइक ने क्या किया, फिश देना उसको बंद कर दिया। अब वो ऐसा सीख गई कि उसको अगर स्टिमुलस नहीं भी मिल रहा है, अगर उसको फिश नहीं भी मिल रही है, तो अगर उसको बोला जा रहा है स्टैंड अप, तो वो वही रिस्पॉन्स करती थी कि स्टैंड अप बोलने पे मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो वो उस काम को सीख गई। तो यहाँ थॉर्नडाइक ने बताया कि जो सीखने की अनुक्रिया होती है उसका स्थान परिवर्तन होता है, और जो ये स्थान परिवर्तन हो रहा है वो मूल उद्दीपक से, जो हमारा मेन स्टिमुलस था, उससे संबंधित होता है। तो ये पांचों यहाँ सेकेंडरी लॉज हो गए, 3 प्राइमरी लॉज, 5 सेकेंडरी लॉज, टोटल 8 नियम हो गए। प्राइमरी लॉज इम्पॉर्टेंट हैं, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। आई होप आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी लॉज समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थियरी है, उससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।